दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो जानेंगे कि आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। और कल शीतल यूनिवर्सल आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। इसका प्रीमियम 1 लाख के भी पार जा चुका है। तो जानेंगे कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही जानेंगे कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक केमटेक आईपीओ के बारे में। तो इसका प्रीमियम अभी 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,04,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 81% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी कि जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो ये आईपीओ आपके पैसे को डबल भी कर सकता है। आज के डेट में बात करें तो स्वास्तिक प्लेस्कोन आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली और आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर हुई। यानी कि आईपीओ 39.65% के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिला। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ था और आईपीओ 34 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला। यानी कि आईपीओ 120 रुपये के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिला। तो इस आईपीओ से भी आपको डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिला है। नेक्स्ट आईपीओ है एएमआईसी फोर्गिंग आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 113 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,13,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 89% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी पैसे डबल होने वाले हैं। नेक्स्ट आईपीओ है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 4 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज हुआ था। तो ऐसे में आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आपको आज से ही आते हुए देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी जो आईपीओ का नया नियम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर T+1 के अनुसार आपको आईपीओ की अलॉटमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे में आज से ही आईपीओ का अलॉटमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 18 रुपये है और 8,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो आईपीओ का रजिस्ट्रार ब्रिक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास बैंक से मैसेज आता है जिसमें आपके पैसे डेबिट या क्रेडिट होने का मैसेज होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बैंक से कोई मैसेज भी नहीं आता है। तो इसके कारण लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो अगर आपके पास भी बैंक से कोई मैसेज नहीं आया है तो आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले जहाँ इसका प्रीमियम 11 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 8,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 83% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह यहाँ भी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है तो ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर सकता है। मरीन ट्रांस आईपीओ की बात करें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 26 रुपये है और लॉट साइज 4,000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 10.92 करोड़ का है। यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ छोटा होने के बावजूद यहाँ पर आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं और आईपीओ मात्र 32.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में 18.03 टाइम और रिटेल पोर्शन में 46.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ 11 करोड़ से भी कम का है। इसके बावजूद भी जो एप्लीकेशंस लगे हैं वो बहुत कम लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो हर 46-47 में से किसी एक को आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। मरीन ट्रांस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 11.5% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बहुत अच्छे लिस्टिंग मिलने की उम्मीद नहीं है। ग्राफिक्स एड्स आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 111 है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 53.41 करोड़ का है। यानी कि थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ पूरी तरह से फ्लॉप देखने को मिला है। आईपीओ मात्र 3.85 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। एचएनआई पोर्शन में 2.01 टाइम और रिटेल पोर्शन में 5.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
तो इस आईपीओ की भी मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं देखने को मिली और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से मात्र 10,500 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 5.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 5-6 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। और ग्राफिक्स सेट्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होते हुए देखने को नहीं मिला है और यही रीजन है कि आईपीओ में बहुत कम एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ फ्लॉप साबित हुआ है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर डिस्काउंट के साथ होती हुई देखने को मिल सकती है। शीतल यूनिवर्सल आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 4 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 6 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। तो ये आईपीओ भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 23.80 करोड़ का है। तो ये आईपीओ भी बहुत बड़ा नहीं है। आप यहाँ पर देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और अब तक आईपीओ 20.37 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईस पोर्शन 14.04 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 22.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन तो बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसके एसेट की बात करें तो एसेट में कंटिन्यू आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, लेकिन फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी आपको जंप देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के रेवेन्यू को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो मोर देन 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इस पीरियड की बात करें तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो करीब 7 टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में भी शानदार इजाफा है, साथ ही कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ को भी देखना है कि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी हेवी डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि 1463 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। जबकि अगर कंपनी के रिजर्व देखें तो ये 250 लाख से भी कम देखने को मिल रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी प्रॉफिट भी कम बना रही है। तो कंपनी के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। अगर इस आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट कैप देखें तो 80 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये छोटी कंपनी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 2.09 का है। तो कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखें तो ये काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान नहीं करेगी। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाइंग में इंगेज देखने को मिलती है। ये जो कंपनी है ये पीनट बटर, बिस्किट, केक, चॉकलेट और दूसरे जो फूड आइटम बनाने वाली कंपनियां होती हैं तो उनको पीनट, सिस्मिक सीड्स, स्पाइसेस और ग्रेन, तो इस तरह के जो एग्रो प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई करते हुए देखने को मिलती है। अगर कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में डील करती हुई देखने को मिलती है। यानी कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। तो लिस्टेड मार्केट और अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी सारी कंपनियां इस तरह के काम करते हुए देखने को मिलती हैं। शीतल यूनिवर्सल आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 16 से 17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 34,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 24% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की हाई डिमांड नहीं है। यानी कि देखा जाए तो डिमांड है, लेकिन बहुत अच्छी डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम अभी 120 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 85% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो आगे इस आईपीओ को भी टारगेट करना है। डोम्स आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेजी है।
तो यहाँ पर इसके प्रीमियम में लगातार डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो कल जैसे ही इसके डेट अनाउंस हुए, इसका प्रीमियम 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये अब तक देखें तो 280 रुपये के ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर इसकी मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आईपीओ है एसजे लॉजिस्टिक आईपीओ। ये सेमी आईपीओ है। इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी इसके जो डिटेल्स है वो अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ कब ओपन होने वाला है, प्राइस बैंड क्या रहेगा, लॉट साइज कितने का होने वाला है। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को भी अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।